हेलो वन, दिस इज़ मी असबा फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, कल मैं रेंडमली अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने अचानक से वहाँ पर चेक किया कि मेरे जो डीएम्स था उसके अंदर बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे कि हाउ टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, इसके ऊपर वीडियो बना दें कि हैप्पीनेस क्या है, अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से हैप्पीनेस ला सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज इसके बारे में वीडियो होनी चाहिए। तो हेयर द वीडियो इज़ अब बेसिकली ना, एक चीज़, अगर हम लोग अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहते हैं तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली है क्या, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, खुशी है क्या, खुशियाँ हैं क्या। अब बेसिकली ना, ये दुनिया है और इस दुनिया में सबके अलग अलग माइंडसेट हैं। जब माइंडसेट अलग अलग हैं तो सबके अलग अलग ओपिनियन हैं, सबकी अलग अलग मेंटालिटी है। तो सब ने अपने मुताबिक, अपने माइंडसेट के मुताबिक, अपने ओपिनियंस के मुताबिक अलग अलग हैप्पीनेस की, प्रॉस्पेरिटी की डेफिनेशन बनाई हुई। अब किसी को लगता है कि खुशहाली का मतलब है, खुशी का मतलब है बहुत सारे पैसे होना। किसी को लगता है कि खुशी का मतलब है लग्जरियस लाइफ स्पेंड करना। किसी को लगता है खुशी का मतलब होता है स्टडीज़ के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाना। मीन्स कि सबकी अलग अलग डेफिनेशन है। और मैं ये नहीं कह रही कि उनकी डेफिनेशन गलत है या मेरी डेफिनेशन सही है या गलत है या जो भी है, ठीक है। सबकी अलग अलग मेंटालिटी होती है और सबके माइंडसेट के मुताबिक सब ने अपनी अपनी एक डेफिनेशन बनाई हुई है। ना कि सिर्फ बनाई हुई, हम लोग उसको फिर उस चीज़ के ऊपर अमल भी कर रहे होते हैं। जब एक चीज़ हम लोगों ने बना ली होती है ना, एक डेफिनेशन हमने बना ली होती है, तो फिर हम लोग उसके ऊपर अमल भी कर रहे होते हैं। जैसे अगर किसी ने बना ली कि उसकी हैप्पीनेस का मतलब है उसके मुताबिक कि स्टडीज़ के अंदर अच्छे मार्क्स आना, ठीक है। अब जब उसने डेफिनेशन बना ली, उसको स्टडीज़ के अंदर अच्छे मार्क्स आएंगे तभी मैं खुश हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, तभी मेरी ज़िंदगी में खुशहाली आ सकती है, तभी मेरी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। तो फिर जब उसने डेफिनेशन बना ली कि भाई हाँ, अब मुझे अच्छे मार्क्स लाने और यही मेरे लिए खुशी है, अब फिर वो उसको पाने के लिए मेहनत भी करेगा। वो अपना दिन रात एक करके पढ़ेगा और पढ़ने के बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो उसकी खुशी ही अलग होगी, फिर उसकी लाइफ में खुशी आ जाएगी। लाइक सबकी अलग अलग डेफिनेशन है और मैं किसी की डेफिनेशन को ये नहीं करी कि गलत है। सब ने अपने अपने मुताबिक डेफिनेशन बनाई हुई, मैंने अपने मुताबिक बनाई हुई, आपने अपने मुताबिक बनाई हुई, उन्होंने अपने मुताबिक बनाई हुई है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ना, अब आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ। ये बात, ये स्टेटमेंट है तो बहुत छोटी सी, लेकिन इसके पीछे एक डार्क रियलिटी छुपी हुई है। एक ऐसी रियलिटी जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती है, और वो रियलिटी को जानना और उस रियलिटी को नॉर्मलाइज करना और उस रियलिटी को समझना हमारे लिए आजकल अब बहुत ज़रूरी हो चुका है। और वो रियलिटी कह रही हूँ, वो स्टेटमेंट ये है, हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, जो खुशहाली है, प्रॉस्पेरिटी है, वो स्टेट ऑफ माइंड है। अब आई हैव सीन देयर सो मैनी पीपल, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है कि कहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि लग्जरियस लाइफ होना हमारे लिए खुशी है, और कहीं पर लोगों के पास लग्जरियस लाइफ है, इसके बाद वो फिर भी खुश नहीं है, उनकी ज़िंदगी में फिर भी खुशहाली नहीं है। अब आप कहेंगे कि आप कैसे जज करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं है या वो खुश नहीं है। आई एम नॉट जजिंग, इट इज़ द रियलिटी, ये रियलिटी है। और जब आपके साथ एक चीज़ हो रही होती है ना, जब आप एक चीज़ के साथ गुजर रहे हो तो वो उसके असरात, उसके वो जो इफ़ेक्ट होते हैं वो आपके चेहरे पर नज़र आ रहे होते हैं। अगर आप बीमारी में से गुजर रहे हो तो आपके फेस पे नज़र आ रहा होगा कि हाँ आप बीमार हो। अगर आप खुश हो तो आपके फेस में एक बड़ी सी स्माइल सजी हुई होगी। तो जब कोई भी चीज़, जब कोई भी सिचुएशन में से जब हम लोग किसी चीज़ के किसी सिचुएशन में से गुजर रहे होते हैं ना, तो एक इंसानी नेचर, इट इज़ अ ह्यूमन नेचर, कि वो जो उसके इफेक्ट होते हैं वो हमारे चेहरे पे नज़र आते हैं। चाहे आप सरप्राइज़ हो, खुश हो, गम हो, गमगीन हो, उदास हो, जो भी है, उसके चेहरे पे, हमारे चेहरे पे उसके असरात नज़र आ देते हैं। तो दैट इज़ वाई आई एम सीइंग। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई स्टडीज़ में अच्छे मार्क्स लाना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और तभी हमारी ज़िंदगी में खुशी आ सकती है। आई हैव सीन दैट सो मेनी पीपल, उनके पास इतने बड़े बड़े मेडल्स पड़े हुए हैं, वो खुशी नहीं है। यू नो, जो खुशहाली की असल डेफिनेशन होती है ना, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मेरी डेफिनेशन है, ये या वो डेफिनेशन ये है कि आपके पास जो कुछ भी है, जितना भी है, बस उसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और उससे सेटिस्फाई रहें। वरना आई वुड से, अब मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसको छोड़ दें पीछे, बस आप सेटिस्फाई हो जाए, नहीं, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। आपके पास जो कुछ भी हो उससे सेटिस्फाई रहें
उससे मुतमईन रहें, अपनी लाइफ से मुतमईन रहें, और जो कुछ आप करना चाहते हैं उसको भी साथ साथ लेकर चलें, और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह ताला ये सारी चीज़ आपको दे रहे, सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे रहे काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जिस दिन आपने अल्लाह के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया ना, अब स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला के साथ अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने का मतलब ये होता है कि आप ये जो सारी चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को समझ लें कि जो सारी नेमतें हैं वो अल्लाह ताला ने बनाई, आप उनको समझ लें। अब बेसिकली ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम लोग अल्लाह ताला से अपना आई वुड से रिलेशन है ना जो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। यू नीड टू आई वुड से जस्ट बिलीव इन हिम, उसके ऊपर, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, तवक्कल के ऊपर भरोसा रखें। जो हमारा फ्रेंड होता है हम लोग उससे कैसी बातें शेयर कर रहे होते हैं, हर बात शेयर कर रहे होते हैं। कोई बात है अल्लाह ताला से शेयर करें। थोड़ा तो बहुत डैट, अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हैं, तो वो आपकी ज़िंदगी में पहले से ही है, लेकिन आपने अभी तक उस चीज़ को नोट नहीं किया है। और यही तो एक हमारी गलत आदत है इंसानों की कि हमारी ज़िंदगी में एक चीज़ होते हुए भी हम लोग उसको नोट नहीं कर रहे होते। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, पहले से खुशियाँ हैं कि जो हमारी फैमिली है, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे साथ हैं, दे आर विद अस। हमारे बहन भाई हैं वो हमारे साथ हैं, दे आर विद अस। लाइक हम जो करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में हम वो कर रहे हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या होती है कि हमारा अल्लाह ताला के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? हम लोग हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? लाइक हमारी ज़िंदगी में पहले से ही लाखों खुशियाँ हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी उस चीज़ के ऊपर नोट करे ही नहीं ना। कभी हम लोगों ने इतने मसरूफ़ है दुनिया की दौड़ में, वहाँ पे भागे जा रहे हैं, लेकिन नोट ही नहीं कर रहे कि हमारे पास क्या है। अपनी लाइफ से जिस दिन आप सेटिस्फाई हो गए ना, उस दिन आपकी आधे से ज़्यादा चीज़ें, आधे से ज़्यादा आपके गम दूर हो जाएंगे। आपका साथ वो वहीं पर ही छोड़ देंगे जिस दिन आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो गए। सो ऑलवेज बी सेटिस्फाई विद योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी से मुतमईन रहें। अल्लाह ताला जो करता है वो सब अच्छे के लिए करता है। अल्लाह ताला कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा। एक अल्लाह जो आपको 70 माओं से बढ़कर ज़्यादा प्यार करता है। एक माँ के प्यार का हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन एक अल्लाह जो 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है हमें, तो फिर वो हमारा बुरा कैसे चाह सकता है? तो फिर वो कैसे चाह सकता है कि हमारी ज़िंदगी में गमगीन हो जाए? ये चीज़ है ना, इस चीज़ को समझ लें। मैंने वीडियो को शुरू में ही एक स्टेटमेंट दे दी थी, वो स्टेटमेंट ये थी कि आप इस चीज़ को समझ लें, इस चीज़ को जान लें, जो हैप्पीनेस है वो स्टेट ऑफ माइंड है। और रियल डेफिनेशन हैप्पीनेस की जो है और होनी भी चाहिए वो ये है कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए। जब अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएगा, आपकी क्या खुशी होगी। आप अल्लाह ताला के साथ अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लें, अल्लाह ताला के करीब हो जाए जितना हो सकते हैं, जितना होना चाहिए आपको। इससे बड़ी खुशी क्या होगी आपके लिए? और पहले इतनी खुशियाँ कभी आपने गौर किया है? नहीं। दैट इज़ वाई ना, इसी वजह से तो आप कहते हैं कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में कैसे खुशियाँ ला सकते हैं, कैसे खुशियाँ ला सकते हैं। खुशियाँ हैं आपकी ज़िंदगी में, आपने बस उनको नोट नहीं किए। जिस दिन आपने उनको नोट कर लिया ना, उस दिन आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी ना, वेरी पॉजिटिव वे। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। फिर मैं वही बात कहूँगी कि किसी के पास कुछ नहीं हो फिर भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाई है, फिर भी वो खुश है, और किसी के पास सब कुछ है, अल्लाह ताला की अता करदा नेमतें की बेशुमार हैं, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है, लेकिन वो फिर भी सेटिस्फाई नहीं अपनी लाइफ से। सेटिस्फैक्शन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अपने आप से सेटिस्फाई होना ये बहुत ज़रूरी है। सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आपके पास हैं आप मुतमईन हों उनके साथ। और ये नहीं कि आप अगर कोई चीज़ आपके पास आ भी रही है तो आप बोले नहीं नहीं रखो अपने पास, मैं तो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हूँ। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नहीं नहीं मैं तो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हूँ। इट डजंट मीन आप उस अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करें और अपनी लाइफ से भी सेटिस्फाई रहें। इट इज़ ऑल अबाउट सेटिस्फैक्शन। ये सेटिस्फैक्शन कहलाती है। तो जिस दिन आपने अपने आप से सेटिस्फाई हो गए, अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो गए, उस दिन आपकी आधे से ज़्यादा जो से गम है आपकी लाइफ के वो आपसे दूर चले जाएंगे। तो आपकी ज़िंदगी में ही बहुत खुशियाँ हैं, बस आपको उनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। तो जस्ट अपनी लाइफ में जाएं। हर छोटी छोटी चीज़ में ना खुशी छुपी हुई है,
हर छोटी छोटी चीज़ में खुशी छुपी हुई है। ये जो खुशी होती है ना, वो कहाँ से कनेक्ट होती है? हमारे माइंड से, हमारे दिमाग से। अगर किसी के पास कोई एक छोटी सी चीज़ है वो उससे भी खुश है, किसी के पास बड़ी बड़ी चीज़ है वो उससे खुश नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट स्टेट ऑफ माइंड। फिर मैं वही बात कहना चाहूँगी, बार बार मैं ये बात इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि ये वाकई एक स्टेट ऑफ माइंड है, और ये मैंने इस चीज़ को आपको अभी बताया भी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।